और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का अब पक्ष रखेंगे अनिल गोयल जी। अनिल जी, बहुत स्वागत। इसे पार पाएंगे? राखी जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जो भी कार्यकर्ता साथ में लगे हुए होते हैं, सबकी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और हमारी पार्टी के अंदर टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जब पार्टी टिकट फाइनल कर देती है तो 2 या 3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता, टिकट मांगने वाला भी, ना टिकट मांगने वाले भी, पार्टी को जिताने में लग जाता है, क्योंकि अनुशासित पार्टी है, कैडर बेसिस पार्टी है और विचारधारा से बेसिस पार्टी है। उसको अपनी विचारधारा पर काम करती है, इसलिए पार्टी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात, अभी मेरे भाई बहुत लंबी चौड़ी बात कह रहे थे, लेकिन इनको एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं है कि मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक करके दिखाया कि घुस करके मारा, घुस करके। आपकी हिम्मत नहीं होती थी, आपके लोगों के सिर काट करके रौंदे जाते थे, पैरों से ठोकर मारी जाती थी और आप मिलने आते थे, गिड़गिड़ाते थे। आज पाकिस्तान की हिम्मत बोलने तक की नहीं है कि वो एक शब्द भी हमारे सामने बोल पाए। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, हम तो चीन का भी डट के मुकाबला कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह जी कहते थे चीन ने कब्जा कर लिया तो चुपचाप कब्जा कर लें दो, चुप रहो, मत बोलो, चीन नाराज हो जाएगा, चीन के खिलाफ नहीं बोलना। अब अगर हम चीन के हमारे वो खिलाड़ी लड़ते हैं, हमारी सेना लड़ती है और हमारी सरकार उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं, हमारी फौज, और आपके नेता राहुल गांधी चीन से चुपचाप एमओयू साइन करते हैं, एमओयू साइन, चुपचाप उनके राजदूत से जाके मिलते हैं। ये देशद्रोही गतिविधियां हैं, देश के समर्थन की गतिविधियां नहीं है। और जिस टाइम आपके राज्य में पत्थरबाजी कितनी होती थी, सेनाओं पर पत्थरबाजी होती थी, लोग निकल नहीं सकते थे। आज जो वहां का विकास हुआ है, आज जो वहां पर हिंदू मुस्लिम भाई साथ साथ रह रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर तिरंगा झंडा फहरा रहा है जम्मू कश्मीर से। आप ये बताएं, आप धारा 370 समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप एक झंडे को स्वीकार करते हैं, 2 झंडों को स्वीकार करते हैं? देश आपसे ये बात पूछना चाहता है कि आप पूरे देश के अंदर तिरंगा फहराना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा भी लगाना चाहते हैं? ये आप तय करो। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चाहते हैं या 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान चाहते हैं? आज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो पूरे देश की सुविधाएं मिल रही हैं, पूरे देश का कानून उन पर लागू है, पूरे देश की सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, वो चाहते हैं या एक कुएं के मेंढक की तरीके से रहना चाहते हैं? आप जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जो वहाँ के नौजवानों को काम मिल रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी धर्म का है, वहां पर आज काम मिल रहा है, बिजनेस हो रहा है, फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली आ रही है। आप खुशहाली चाहते हैं या बदहाली चाहते हैं, ये फैसला आप करें। चलिए, एक बात मुझे कहनी है अनिल जी, आपके एक नहीं, बस आपके टाइम में लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। आज कोई भी जाए लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराए, कोई रोकने वाला नहीं है। आप उन टाइम में भूल दो जहां पर आपके टाइम में आतंकवाद राज करते थे, सरकारें राजनीति करती थी, आज सरकारें राज करती हैं। और जनता आपसे पूछना चाहती है, आपको परिवारवाद चाहिए या विस्तारवाद चाहिए, विकासवाद चाहिए? हम विकासवाद की राजनीति करते हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करती है। एक परिवार दूसरे परिवार से गठबंधन करके और अपने परिवारों को बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। कश्मीर के विकास की बात नहीं कर रहे, देश के विकास की बात नहीं कर रहे, अनिल जी गौरव की बात नहीं कर रहे। सब कुछ इतना ही अच्छा हो रहा था तो फिर इतना वक्त भी क्यों लग गया, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिश, प्रयास, बातें, सब कुछ पहले भी हो सकता था। राखी जी देखो, आप एक बात बताएं, उस स्थिति के बाद भी 10 साल बाद हम चुनाव करा रहे हैं, धारा 370 हटा करके, सब काम करके वहां पर चुनाव को इनको बखूबी आना चाहिए। देश हित की बात करनी चाहिए, कश्मीर हित की बात करनी चाहिए, कश्मीर के निवासी के हित की बात करनी चाहिए, ना कि फूट डालने की बात करनी चाहिए, ना वो भाषा बोलनी चाहिए जो भाषा विदेशी बोलते हैं पाकिस्तान की। इनको भाषा देश हित की बोलनी चाहिए, देश हित के काम करने चाहिए। ठीक है, जो काम होते दिखाई। चलिए अनिल जी, क्योंकि समय बड़ी तेजी से चल रहा है, कई सारे